टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और अब हम अपने दर्शकों को जो दिखाने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। ध्यान से देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये साधना पिछले 35 साल से, ध्यान से देखिए वो स्क्रीन पर, 22 घंटे एक ही आसन पर महादेव की साधना करते आ रहे हैं स्वामी जी। ये देखिए जरा कैसी होती है वो साधना, एक बार देखिए। स्वामी जी थोड़ा सा हमें बताइए ये साधना होती कैसी है, एक बार बताइए। हाँ निशान जी, मैंने कहा मैं तो बहुत गरीब घर से आया, बहुत गरीब घर से, और छोटे पदों पर रह करके यहाँ आया। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आप उठ नहीं पा रहे हैं। ये 22 घंटे की साधना देखिए जरा, इधर देखिए आप, इन तस्वीरों को देखें, उनको कितना कष्ट है, तकलीफ है। ये सामने स्क्रीन पर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए जरा, और ये देखिए क्या है, अगर मैं अपनी तस्वीर अभी खुद देखूंगा तो मैं रो पड़ूंगा। मुझे एहसास ही नहीं होगा कि मैं हूँ, मुझे लगेगा कि महादेव करवा रहे हैं। लेकिन 35 साल हो गए, 36वां साल है इस वर्ष, और 35 वर्षों से महादेव की सेवा में लगे हैं। आपके घुटने वगैरह एकदम बिल्कुल, और ये पैर हमारे बिल्कुल पतले हो जाते, हमारी स्किन गल जाती है, लेकिन फिर भी मेरा आसन कभी नहीं बदला, मेरा आसन कभी नहीं बदला। पूरे 1 महीने में 1 लीटर के आसपास हम जल पीते होंगे, 1 लीटर के आसपास। 22 घंटे रहते हैं सेवा में महादेव के, आसन बदलते नहीं, शौच बाथरूम इत्यादि जाना नहीं होता है। मेरा मानना है कि इस भारत में आज भी इस साधना के कारण, इन साधनाओं के कारण महादेव की प्रत्यक्ष दर्शन, प्रत्यक्ष कृपा हो पाती है। और आज मैं इस पद पर हूँ तो उसका प्रत्यक्ष आशीर्वाद मेरी भगवती काली का और मेरे महादेव का है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अभी आप से जब हम बात कर रहे हैं, एक तरफ आपकी ये साधना देख रहे हैं, बीच में आप वेद और पुराण के बीच में उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, भगवत गीता को आप कोट करते हैं। बहुत मुश्किल साधना है, काफ़ी अध्ययन है, काफ़ी सारी चीज़ें। लेकिन दूसरी तरफ एक नया कल्चर शुरू हो गया, और वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इस पर बहुत सारे साधु संत सवाल उठाते हैं। मैं एक आपको पहले झलक दिखाता हूँ, दिखाइए। स्वामी जी, एक तरफ एक बहुत बड़ा कल्चर, एक बहुत बड़ा आपने मिसाल स्थापित की, दूसरी तरफ लोग हैरान हो गए जब उनको पता लगा कि एक आईआईटी वाले बाबा हैं, 2 एक्ट्रेसेस हैं, ममता कुलकर्णी किसी अखाड़े की, किन्नर अखाड़े की, वो महामंडलेश्वर बन जाती हैं। आपको हैरानी हुई थी ये सुनकर? क्या है, मैं तो परंपरा का अनुयायी हूँ जी, मैं परंपरा को मानता हूँ। अखाड़ों में एक सिद्धांत है। इस बार हमने लगभग 10 के करीब महामंडलेश्वर बनाए। भारत के जो श्रेष्ठ साधु हैं, हमने उनको शिष्य बनाया, महामंडलेश्वर बनाया। 10,000 के करीब हमने नागा और साधु बनाए, 10,000 के करीब हमने नागा और साधु बनाए। मेरा मानना है कि जब बरसों रहो साधु की, बरसों करो साधु की टोली, तो सीख पाओगे एक बोली, तब सीख पाओगे एक बोली। इसलिए मुझसे लोग डरते हैं कि अगर मैं कैलासानंद जी के पास जाऊंगा तो वो साधु नहीं बनाएंगे, मैं उनके पास जाऊंगा तो वो महात्मा नहीं बनाएंगे, वो मुझे नाम नहीं देंगे, वो मुझे दीक्षा नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? मेरा मानना है, गुरु करो जानकर, पानी पियो छानकर, वरना गले में अटक जाएगा। क्या बात, गले में। वैसे आप ममता कुलकर्णी को आप जानते हैं? मेरा कोई परिचय नहीं, और सिद्धांतवादी परंपरा अखाड़ों के होने के कारण मेरा मानना है कि जब तक नीति संगत, नीति सम्मत, नीति विरोध न मारिय दूता, आनिय दंड कछु करिय गुसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। इसलिए मेरा मानना है कि अगर अखाड़ों में साधु परंपरा में कोई आता है, मैं आचार्य हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं भले अखाड़े के सबसे बड़े पद पर हूँ, लेकिन मेरे ऊपर पंच है,
अगर अखाड़ा आचार्य किसी प्रकार का कोई धर्म विरुद्ध कार्य करता है तो आपातकालीन महापंचायत मेरे खिलाफ हो सकती है, मेरे खिलाफ हो सकती है। अखाड़ों से जुड़ा हुआ कोई आदमी, अखाड़ों से जुड़ा हुआ कोई परंपराओं से जुड़ा हुआ आदमी कभी गलत नहीं हो सकता, ना कभी गलत कर सकता। स्वामी जी, ये ठीक कहा आपने।